नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट होने पर आपको ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए कितनी राशि मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम ईपीएफओ के आधिकारिक वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट का उपयोग करते हुए पूरा कैलकुलेशन पूरा गणना करके दिखाएंगे। आपकी पीएफ की राशि, पेंशन फंड और मिलने वाला पूरा रिटायरमेंट बेनिफिट आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं और भविष्य के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं इस आसान और भरोसेमंद कैलकुलेशन के साथ। यदि लास्ट में आपको वीडियो अच्छा लगे, पूरा वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ उन तक भी पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। और इस वीडियो को सेव करके भी रख लें ताकि फ्यूचर में कभी आपको इस वीडियो का मदद कर लेने की जरूरत पड़े तो आपको वीडियो ढूंढना न पड़े। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं कंप्लीट डिटेल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा टाइप करके यहाँ पे साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे दर्ज कर लेना है। ओटीपी बिल्कुल सही दर्ज करना है। आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आएगा। उसके बाद वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ईपीएफओ का पासबुक वाला जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। अब आप पासबुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पासबुक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पीएफ बैलेंस, करंट बैलेंस जो है 3,47,000 अमाउंट दिख रहा है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इसमें जो दिख रहा है वो 8,000 के आसपास दिख रहा है और यहाँ पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 1,000 दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो है पुराने कंपनी के पीएफ नए कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है और ये जो जमा अमाउंट दिख रहा है यह वर्तमान 1 या 2 महीने का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए यहाँ पे कम अमाउंट दिख रहा है। और जो ज़्यादा अमाउंट दिख रहा है 3 लाख, यह पुराने कंपनी के पीएफ ट्रांसफ़र होके आया है। आप यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि आप कौन से ईयर में कितना रुपया जमा है। ये हो गया जमा। अब हम आगे जानते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करें। मैं आपको पासबुक इसलिए दिखाया था क्योंकि जब पीएफ का कैलकुलेशन होगा, पीएफ का गणना होगा तो इसी के आधार पे होगा। तो आपको पासबुक में अपना अमाउंट देखना पहले ज़रूरी है, तभी आप आगे का कैलकुलेशन कर पाएंगे। यहाँ पे पासबुक में आप देख पा रहे हैं, पुराने पासबुक को मैं जब देख रहा हूँ तो दिखाई दे रहा है कि एम्प्लॉय का शेयर 2,05,000 है और एम्प्लॉयर का शेयर 70,705 रुपये है और पेंशन का जो अमाउंट है, पेंशन का जो राशि है वह 32,903 रुपये है। ये पासबुक में हमें दिख रहा है। यह हमारे पुराने कंपनी के पीएफ में इतना दिख रहा है, जो कि ये सबका सब इंटरेस्ट के साथ ट्रांसफ़र होकर नए वाले पीएफ खाते में जमा हो चुका है। यहाँ तक आप समझ लिए। अब आपको मैं अगले स्टेप बताता हूँ कैसे करेंगे कैलकुलेशन। इसके लिए आपको कैलकुलेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ईपीएफ कैलकुलेटर, ईडीएलआई कैलकुलेटर, पेंशन कैलकुलेटर, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको ईपीएफ कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ईपीएफ कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे आपको आपके सामने कुछ डेटा फिल करने का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें कुछ फील्ड्स में ऑटोमेटिक डाटा पहले से भरा हुआ दिखाई देगा और कुछ आपको भरना होगा। जैसे कि करेंट ईपीएफ बैलेंस, मैं इसीलिए आपको पासबुक दिखाया था क्योंकि पासबुक से आप अपना बैलेंस वहाँ पे देखे होंगे, तो उस बैलेंस को यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं कि आपके पीएफ में कितना बैलेंस है। मैं समझाने के लिए यहाँ पे 2,70,000 डाल रहा हूँ। मेरा इतना रुपये बैलेंस है। टोटल कंट्रीब्यूशन मतलब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दोनों मिला के मैंने अंदाज से आपको 2,70,000 डाल दिया। लेकिन एक्चुअली आपने देखा होगा कि मेरे इसमें 2,82,000 के आसपास अमाउंट था। अब एवरेज इंक्रीमेंट पर एनम मान के चलते हैं कि हमारा हर साल 8% इंक्रीमेंट होता है या होगा।
फिर ये आपके कंपनी के कंडीशन के हिसाब से आप यहाँ पे 5% 10% डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 8% मान के चलता हूँ कि 8% पर एनम हमारा इंक्रीमेंट होगा। अब मैं आपको यहाँ पे पेमेंट स्लिप दिखा रहा हूँ। पेमेंट स्लिप इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको एक कॉलम में वॉलेंटियर पीएफ यानी कि वीपीएफ भी डालना है। तो आप यहाँ पे सैलरी स्लिप में देख सकते हैं कि वीपीएफ जो है अमाउंट 2630 रुपया हर महीने डिडक्शन होता है। तो अगर मेरा सर्विस 20 साल बाकी है या 35 साल बाकी है या 25 साल बाकी है तो हर महीने 2630 रुपये के हिसाब से ये तो आगे हर जैसे जैसे आपका बेसिक बढ़ेगा बीपीएफ भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसके हिसाब से कितने साल नौकरी बचा है उसमें उसको मल्टीप्लाई करके हम अमाउंट निकाल लेंगे। मैं मान के चलता हूँ कि मेरे बीपीएफ में आने वाले दिनों में लगभग 3 लाख रुपए बीपीएफ के माध्यम से हमारे पीएफ में जमा होगा। तो मैं यहाँ पे 3 लाख लिख देता हूँ। आप अपने हिसाब से आपका कितना बीपीएफ में कंट्रीब्यूशन करता है उतना आप यहाँ पे डाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। उसके बाद आप कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा फिगर निकल के सामने आ जाएगा कि आप 58 वर्ष की उम्र में यदि आप रिटायर होते हैं तो आपको कितना रुपया जो है पीएफ के अमाउंट मिलेगा, जो कि ये अप्रॉक्सीमेट अमाउंट है। और यह अप्रॉक्सीमेट अमाउंट जो है वो 54 लाख रुपए के आसपास है। 54,80,000 रुपये यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेट इंटरेस्ट जो है वो 32,21,155 रुपये सिर्फ इंटरेस्ट है, सिर्फ ब्याज का अमाउंट है। देख सकते हैं जो कि लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 60% जो है पूरे अमाउंट का 60% वही है। और उसके बाद यहाँ करंट बैलेंस 2,70,000 रुपया और यहाँ पे बीपीएफ 3 लाख रुपये और आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ये सब कुछ जोड़कर आपका जो अमाउंट बन रहा है वह बन रहा है 58 लाख रुपए। इस प्रकार से आप ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर जो है अप्रॉक्सीमेट अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप जो है रिटायरमेंट होते हैं, आपका रिटायरमेंट 58 साल की उम्र में अगर आप रिटायर होते हैं तो आपको पीएफ से कितना रुपया मिलेगा। यह जो है वर्तमान ब्याज दर और वर्तमान कंट्रीब्यूशन, वर्तमान बेसिक सैलरी और वर्तमान रूल के हिसाब से यह कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है। भविष्य में यदि कैलकुलेशन का नियम बदला या अमाउंट बढ़ा या आपका बेसिक का जो लिमिट 15,000 है वह बढ़कर 21,000 हो गया तो यह अमाउंट और बढ़ सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ या आप भी अपने ईपीएफ पासबुक के ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करके, ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करके जो है आप अपने ईपीएफ पासबुक वाले जो पेज पे जाएंगे तो आप इस तरह से कैलकुलेशन करके पता कर सकते हैं कि आप यदि रिटायर होते हैं 58 वर्ष की उम्र में तो आपको कितना रुपया पीएफ का अमाउंट मिलेगा। तो इससे आप जो है आगे का भविष्य का, फ्यूचर का प्लानिंग कर पाएंगे।